हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं इंजीनियर नरेंद्र कुमार आशा मैथमेटिक्स क्लासेस पटना की तरफ से आप सारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चे, जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे, हमारे स्क्रीन पे लिखा हुआ है हाउ टू फाइंड ए स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, मतलब किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाए। तो यहां पे हम वर्ग निकालने के लिए, संख्या को वर्ग निकालने के लिए बच्चे तीन कैटेगरी दिए हैं। सबसे पहला हमारा जो कैटेगरी है यह यूनिवर्सल रूल है, दूसरा कैटेगरी है बेस रूल है, तीसरा कैटेगरी है बच्चे स्पेशल रूल है। तो बच्चे यहां पर सबसे पहले हम लोग सीखेंगे यूनिवर्सल रूल। यूनिवर्सल रूल का मतलब है ये रूल सारे जगह क्या होगा बच्चे, वैलिड होगा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन सभी रूल के अपने कुछ एडवांटेज और कुछ क्या है बच्चे, डिसएडवांटेज हैं। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले यूनिवर्सल रूल को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आया जाए, देखा जाए बच्चे, सबसे पहले यूनिवर्सल रूल देखेंगे, एक एक करके सारा चीज हम लोग क्या करेंगे बच्चे, पढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। सारा चीज हम बताएंगे, बस आप सारे बच्चों को थोड़ा सा पेशेंस रखना है। उसके बाद आप देखिएगा कितने कम समय में बच्चे आप संख्या का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आया जाए बच्चे, सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको हम समझाते हैं, उससे क्या होगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे यदि हमसे कहता है बच्चे, हमसे कहता है बाबू लोग, कहता है कि 54 का क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए। किसका स्क्वायर कीजिए बच्चे, 54 का क्या कीजिए बच्चे, स्क्वायर कीजिए। तो सुनिएगा, हम करेंगे क्या, जो भी संख्या होगी उसे दो पार्ट में तोड़ लेंगे, अपने सुविधा अनुसार दो पार्ट में तोड़ेंगे। ये प्रथम पार्ट 4 हो गया, दूसरा पार्ट क्या हो गया बच्चे, 5 हो गया। तो अब करना क्या है बच्चे, प्रथम पार्ट का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके कितना बच्चे, 16, और दूसरा पार्ट का स्क्वायर करेंगे, बचे कितना बच्चे, 25। सुन रहे हैं ना मेरी बात? प्रथम पार्ट का स्क्वायर किए तो कितना आया, 16, दूसरा पार्ट का स्क्वायर किए, 5 का स्क्वायर बचे 25। लेकिन यहां पे समझने वाली बात है कि प्रथम पार्ट में जितना अंक होगा, ध्यान से सुनिएगा, यह चीज समझना है, प्रथम पार्ट में जितना अंक होगा उसके स्क्वायर में 2 गुना अंक होगा। यदि है 2 गुना तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 गुना अंक यदि नहीं है तो 0 बैठा के उसे क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे। तो फिर से सुनिएगा, प्रथम पार्ट में 4 है, 4 का स्क्वायर किए 16, 2 गुना है ना बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, 5 का स्क्वायर बचे 25। अब फिर करना क्या है, इन तीनों को देखेगा, 5 फिर 4, अब पावर कितना है 2, सबको गुना कर दीजिएगा, 5 चौके 20, दुनाई कितना बच्चे, 40। तो अब 40 लिखना कैसे है, प्रथम पार्ट में जितना अंक था उतना अंक छोड़कर, प्रथम पार्ट में 1 अंक है तो 1 अंक क्या करेंगे, छोड़कर क्या लिख दें बच्चे, 40। यस या नो? आ गया 6, 1, 5, 4, 9, 2। अतः क्या हो गया बच्चे, 2916 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बच्चे समझ में आया या नहीं आया? ये बच्चे हमारा यूनिवर्सल रूल है। बेस रूल से भी हम इस सब चीज को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन हमारे लिए यहां पर यह टेक्निक क्या है, ज्यादा आसान है। समझ में आ रहा है ना? क्या बच्चे समझ में आया? यदि नहीं समझ में आया है तो फिर एक एग्जाम्पल सुनिएगा, क्या बोले हैं हम। आइए, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले जो भी संख्या है उसे 2 पार्ट में तोड़ लेंगे बच्चे। 52 का स्क्वायर है बच्चे, 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो ये 2 रखे और ये कितना रखे, 5। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो गया बच्चे, 4। लेकिन हम अभी बोले थे बाबू लोग, पहला पार्ट जितने अंक में है उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 गुना अंक रखना होगा। यहां 1 अंक में है, 2 गुना अंक बनाने के लिए क्या किए बच्चे, 0 बैठा दिए। यस या नो बच्चे? फिर 5 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चे, 25 हो गया। अरे बोलते तो चलिए। अब फिर क्या बोले थे, गुना करना है, 5 दूनी 10 और 10 दुनाई कितना बच्चे, 20। फिर से सुनिएगा, 5 दूनी 10, 10 दुनाई 20। तो 20 जो लिखेंगे नीचे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, पहला पार्ट में जितना अंक था, 1 अंक था तो 1 अंक को छोड़ के लिख देना है, 20 लिख दिए बच्चे। अतः 4 फिर 0, 5 2 7, फिर कितना बच्चे, 27 0 4। ये 20 कैसे आया है, सुन लीजिएगा, 5 गुना 2 और फिर जो पावर था उसे आपस में क्या किए थे, गुना कर दिए थे। अब तो बच्चे समझ में आ रहा होगा। अरे यस या नो बाबू लोग? तो फिर थोड़ा पेशेंस रखिएगा।
आइए 63 है ना बच्चे, 63 का स्क्वायर बोला तो दो पार्ट में तोड़ेंगे, यहां 3 यहां कितना 6, तो 3 का स्क्वायर बच्चे 3 तिहाई 9। अभी हम क्या बोले थे बाबू, जो पहला डिजिट जितने अंक का होगा स्क्वायर में उसका क्या होना चाहिए, दोगुना अंक होना चाहिए, लेकिन यहां पर 9 आया, दोगुना अंक पुराने के लिए एगो जीरो अपने तरफ से क्या किए बच्चे बैठा दिए। फिर बच्चे 6 का स्क्वायर छछा के कितना बच्चे 36। अब फिर क्या बोले थे बच्चे 6 गुना 3, 6 तिया 18, 18 गुनाई कितना बच्चे 36। तो 36 जो लिखेंगे हम लोग नीचे लिखेंगे, लेकिन अब 36 कैसे लिखेंगे, यहां देखिएगा एक अंक पकड़े थे ना, तो एक अंक छोड़ के लिखेंगे। 36 लिखा गया, अब जोड़ देना है बच्चे 9 6 6 3 9, फिर कितना देख लीजिए तो बाबू। अब तो बताइए यस या नो बच्चे। तो अभी एकदम पेशेंस रखते चलिए, बहुत सारे तरीका होंगे स्क्वायर निकालने के, हम सारा चीज स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे बच्चे आपके सामने लाएंगे। आया जाए बच्चे अगला एग्जांपल। अरे अब तो समझ में आ गया होगा ना, दंड से बता दीजिए 48 का स्क्वायर। अब कुछ करना ये न है, दो पार्ट में टूटा 8 और 4, 8 का स्क्वायर 8 64, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16। बाबू दो अंक में तो ऑलरेडी था ना, तो कोनो टेंशन नहीं था। फिर क्या बच्चे 4 8 32 दुनाई 64, एक अंक था तो एक अंक छोड़ के 64 लिख दिए बच्चे, जोड़ दिए 4 6 4 10 6 6 12 1 13 1 1 2, 23 जीरो कितना बच्चे 4। यस या नो बाबू। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बाबू क्या करना है आप सारे बच्चों को पता है, अब हम कुछ नहीं बोलने वाले हैं, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी करते चलिए। अभी देखते तो चलिए, बहुत मजेदार तरीका भी देने वाले हैं। फिर बच्चे 97 का स्क्वायर, तो 7 और कितना 9, दो पार्ट में तोड़ दिए, तो 7 का स्क्वायर 7 7 कितना 49, दो डिजिट में तो ऑलरेडी है बच्चे। फिर 9 का स्क्वायर 9 9 कितना 81। यस या नो बच्चे। अब क्या करना है, 9 7 63 और 63 और गुना कितना बच्चे बता दीजिए 2, अर्थात 3 दूनी 6 6 दूनी 12 126। तो अब 126 कहां लिखेंगे, नीचे कितना अंक छोड़ के, एक अंक ना पकड़ाया था तो एक अंक छोड़ के 126 लिख दिए, जोड़ दिए 9 6 4 10 2 1 3 1 4 8 1 9, 94 0 9। यस या नो बच्चे। अरे बोलिए तो यस या नो। लेकिन अब सुनिएगा बच्चे, अब थोड़ा सा समय रखिएगा, अभी थोड़ा सा समय रखिएगा। हम यहां पर क्या पूछे थे बच्चे 97 का स्क्वायर। तो सुनिएगा, यदि हमें बनाना होता तो 100 से कितना कम है, 3 कम है, 3 तिहाई 9, फिर बच्चे साथ में 3 गया 9 4, 94 0 9 आ गया फट से आंसर। तो कहिएगा ये क्या हो गया, तब तो इससे भी अच्छा मेथड ई था। तो हम क्या बोले थे, थोड़ा पेशेंस रखना है ना, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, सारा चीज देंगे। यदि 97 का स्क्वायर है बच्चे, तो हमारे लिए यह मेथड बहुत ही क्या है, सुटेबल है। इसे हम लोग बोलेंगे बच्चे बेस रूल। क्या बोलेंगे, बेस रूल बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना। ये 100 के क्या था, आएंगे सब पे आएंगे, अभी बस हम यहाँ पे बेस रूल का झलक दिखला दिए हैं। समझ में आ रहा है ना। थोड़ी देर बाद फिर बच्चे आगे की और हम सारा बेस रूल क्या करेंगे बताएंगे। अभी हम सिर्फ समझा रहे हैं यूनिवर्सल रूल, वो सारे जगह वैलिड होगा, चाहे वह किसी भी तरह का क्या हो, अंक हो। तो हम ये और आसान तरीका आगे की और बच्चे हम बताएंगे, आपको बस पेशेंस रखना है। चलिए अगला देखते हैं बच्चे। अब बच्चे धनाधन हमारा आंसर बताइए। 123 का स्क्वायर है, फटाफट बताइए। ये सारे जगह यूनिवर्सल रूल सारे जगह क्या होता है बच्चे, वैलिड होगा। यूनिवर्सल रूल सारे जगह वैलिड होगा बच्चे। तो 127 का स्क्वायर बच्चे, तो हम क्या बोले थे, इसे दो पार्ट में तोड़ना है अपनी सुविधा के अनुसार। एक बच्चा बोला सर हम इसे 3 और 12 में तोड़े, ठीक है। लेकिन एक दूसरा बच्चा कहता है यदि हमें 123 का स्क्वायर निकालना है तो हम 23 और 1 में तोड़े। यस या नो। तो दोनों बचवा तो सही है ना बाबू, दोनों बचवा बिल्कुल क्या है, सही है। तो जो कंसेप्ट बताए हैं उसी चीज को आप फॉलो कीजिए, किसी भी तरह का से जाइएगा आंसर आपका आएगा। चलिए हम पहले ये करते हैं। सबसे पहले 3 का स्क्वायर कितना बच्चे 9, लेकिन केवल 9 नहीं लिखेंगे। हम क्या बोले थे, जितना अंक होगा स्क्वायर में 2 गुना अंक, तो 0 बैठा के 2 गुना पूरा दिए। फिर क्या है 12 का स्क्वायर कितना 144।
एकदम समझते चलिए, यस या नो बच्चे। अब आइए गुना करेंगे, 12 गुना 3, 12 तिया 36 और दुनाई कितना 72। तो 72 जो लिखेंगे नीचे लिखेंगे ना, कैसे लिखेंगे, यहां एक के अंक ना पकड़े थे तो एक अंक छोड़ के 72 लिख दिए, एक अंक छोड़ के क्या लिखे 72 लिखे। आइए 9 2 7 4 11 4 1 5। यस या नो बच्चे, समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? तो आइए अब कोई बच्चा बोलता है सर ऐसे थोड़ा बना के बताइए। अरे सब तरीके से बनेगा, बस आपके पास कांसेप्ट समझ में आना चाहिए। बच्चे देखते चलिएगा, देखते चलिएगा बच्चे। कोई बच्चा बोला सर यदि हम 123 को 23 और 1 में तोड़े तो नहीं बनेगा। अरे बनेगा, बनना तय है। चलिए 23 का स्क्वायर कितना होता है? अब 23 का स्क्वायर तो पता होना चाहिए ना। 23 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे? 529 होता है। यस या नो बाबू? 23 का स्क्वायर क्या होता है? 529। लेकिन अभी हम क्या बोले थे, जितना अंक पकड़ेंगे स्क्वायर में उसका क्या करेंगे बच्चे? दोगुना अंक पकड़ेंगे। यहां पर 2 अंक था तो स्क्वायर में 4 अंक होगा, यहां 3 अंक आया है, 4 अंक के लिए वो 0 अपने तरफ से क्या किए बच्चे? बैठा दिए। फिर 1 का स्क्वायर कितना बच्चे? 1 हो गया। अब क्या बोले थे? गुना करना है, 1 गुना 23 और फिर गुना 2 तो कितना हो गया? 46। लेकिन अब 46 नीचे लिखेंगे ना, कितने अंक के बाद लिखेंगे? बोलिए ना फटाफट, कितने अंक के बाद? बाबू यहाँ 2 अंक पकड़े थे ना, तो ये 2 अंक छोड़ के ना लिखेंगे बच्चे। अतः यहाँ पर क्या लिखा गया बच्चे? 46। 9 2 6 5 11 4 1 5। देखिए तो वही आंसर आया ना बच्चे, 15 129। यस या नो बच्चे? अब तो समझ में आ रहा है। लेकिन कोई बच्चा कहेगा, कोई बच्चा कहेगा, यहां पर सुनिएगा, एक बच्चा कहेगा कि सर यदि ऐसा बात है तो आप थोड़ा हमें ये बताइए तो 8 9 7 इसका स्क्वायर, 8 9 7 का स्क्वायर बताइए। अब आप सोचिए इसको हम कैसे हूं तोड़ेंगे तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा बच्चे? कोई बच्चा कहेगा सर 97 8 में तोड़े, या कोई बच्चा कहेगा सर 89 और 7 में तोड़े। हम कैसे हूं तोड़ेंगे तो हमारा कैलकुलेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसलिए जब हम ऐसे संख्या का निकालेंगे तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चे? बेस रूल का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा बच्चे। हम एक एक करके सारे चीज पे आएंगे। जब थोड़ा संख्या कॉम्प्लेक्स है, देखिए आपके पास सारा बुद्धि आएगा तो आप उस चीज को आसानी से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। हम इस रूल का भी इस्तेमाल करके बनाएंगे, लेकिन 89 का स्क्वायर करने में तो फिर समय लग जाएगा ना, या 97 में समय लगेगा ना। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हमारे पास बेस रूल बहुत क्या होगा? सुविधाजनक होगा, जो हम कुछ देर में आगे की ओर वहां पे बताएंगे बेस रूल। चलिए अब आइए बच्चे 129 का स्क्वायर समझते चलिएगा। 129 का स्क्वायर, अब फटाक से तो आंसर दे दीजिए बच्चे। 2 पार्ट में तोड़ेंगे अपने सुविधा अनुसार। एक बच्चा बोला सर 12 और 9 में, यस या नो? तो 9 का स्क्वायर कितना बच्चे? 81। देखिएगा एक अंक था तो 2 गुना तो है, ये है, 0 बैठाने का जरूरत अभी नहीं है। फिर 12 का स्क्वायर 100 कितना? 44 हो गया बच्चे। अब आइए 12 गुना 9, 12 नवा कितना? 108, 108 गुना 2, 200 कितना? 16। अब कितना अंक छोड़ के लिखेंगे? यहाँ एक अंक ना पकड़े थे तो एक अंक छोड़ के लिख दिए 216। आया 1 8 6 14, 4 1 कितना बच्चे? 5 1 6 6 4 2 6। देखे तो बच्चे 16 6 4 1। यस या नो बाबू? फटाफट कमेंट करके हमें आंसर बताते चलिए। अब देखिएगा बच्चे, कोई बच्चा इस 129 को बच्चे 129 को इस तरीके से लिखेगा, 29 और कितना बच्चे? 1 के रूप में लिखेगा। यस या नो बाबू? तो अब मेरे ख्याल से आप सारे बच्चे ऐसे भी तोड़ के बना सकते थे। हम क्या करेंगे? सबसे पहले 29 का क्या करना होगा? स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चे? 800 कितना बच्चे? 41। देखिए बाबू, कम से कम 1 से 30 तक का स्क्वायर हर हाल में आपको पता होना चाहिए। 29 का स्क्वायर कितना हो गया? 841। लेकिन अभी समझाए थे जितना डिजिट में होगा स्क्वायर में उसका 2 गुना लेना होगा। यहां 3 अंक है तो एक 0 बैठा दिए, 2 गुना आ गया। फिर 1 का स्क्वायर कितना बच्चे? 1। अब आइए 1 गुना 29 गुना 2, यदि 29 गुना 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चे? 58। लेकिन 58 लिखाएगा कितना? यहां 2 डिजिट है ना बच्चे, तो 2 अंक के बाद लिखाएगा 58।
1 4 8 8 16 5 1 6 1। देखिए तो बाबू 16 64 1, यस या नो। तो ये चीज अभी हम समझा रहे हैं। तो ये चीज बहुत ही क्या है बच्चे आसान है, लेकिन यहां ध्यान रखना है कि डिजिट जो है वो थोड़ा सा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यदि डिजिट हमारा ज्यादा कैलकुलेटिव होगा तो हमारे लिए बेस रूल क्या होगा, बहुत ही बेहतरीन होगा, जो हम अभी आगे की ओर बताएंगे। चलिए आइए अगला देखिएगा बच्चे। अब आप फटाफट जैसे आपको बनाना है बनाइए बच्चे। 257 का स्क्वायर यदि हम बात करें, 257 के स्क्वायर की बात करें तो आप हमें बताइए कैसे तोड़ना आसान है, 25 7 में या 257 में। तो सारे बच्चे कहेंगे सर 25 और 7 में तोड़ना क्या है, ज्यादा आसान है, क्योंकि इसका स्क्वायर सारे बच्चे को पता होगा। तो 7 का स्क्वायर कितना बच्चे, 7 7 49, यस या नो। देखिएगा एक अंक था, स्क्वायर में 2 अंक तो है, जीरो बैठाने का जरूरत नहीं है। 25 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चे, 625, यस या नो बाबू, अरे बोल तो दीजिए यस या नो। अब आइए बच्चे करना क्या था, 25 गुना कितना, 7, यस या नो। अब फिर क्या बच्चे 2, यदि हम बात करेंगे 25 गुना 7 गुना 2 तो साढ़े कितना आएगा, 350 आएगा। लेकिन 350 कैसे लिखेंगे, एक अंक के बाद, क्योंकि यहां एक के डिजिट में ना पकड़े थे। तो क्या हो गया बच्चे 350, 9 4 5 5 10, 3 2 5 1 6। देखिए तो बाबू क्या यही आ रहा है 66049, यस या नो बच्चे। अब मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है बच्चे तो फटाफट हमें आंसर देके बताइए इस दोनों का जल्दी जल्दी आंसर देके बताइए। 15 12 का होल स्क्वायर है और दूसरा में है बच्चे 12 कै गो जीरो, 3 गो जीरो, 6 का होल स्क्वायर। फटाफट हमें सारे बच्चे आंसर दे सकते होंगे। तो सुनिएगा बच्चे, अभी हम बताए थे इसे 2 पार्ट में तोड़िए, ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए जहां पर आपका कैलकुलेशन क्या हो बच्चे, आसान हो। तो यदि हमें तोड़ना होगा तो 15 और कितना बच्चे, 12, ऐसे तोड़ेंगे। तो 12 का स्क्वायर कितना, 144। लेकिन अभी हम समझाए थे बच्चे कितने डिजिट में लेना होगा। देखिएगा जितना डिजिट यहां पकड़े हैं स्क्वायर में उसका 2 गुना डिजिट, यहां 3 अंक है तो 4 अंक पुराना है तो एगो 0। फिर 15 का स्क्वायर कितना बच्चे, 225 हो गया ना बाबू लोग। अब फिर क्या बोले थे, 15 गुना 12, 15 गुना 12 180, अब फिर गुना 2 कितना आ गया, 360। अतः 360 नीचे बैठेगा, लेकिन अब नीचे जो बैठेगा कितना डिजिट छोड़ के बच्चे, देखिएगा 2 डिजिट में पकड़े थे ना, तो ये 2 डिजिट क्या करना है, छोड़ के बैठाना है। कितना बच्चे, 360। चलिए 4 4 1 6 5 3 8 2 2। चलिए मिलाते चलिए बच्चे आंसर, मिलाते चलिए आंसर, यस या नो। और हमें कमेंट के थ्रू बताते चलिए क्या सारे बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं बच्चे। क्या बच्चे आ रहा है सारे बच्चे को, यस या नो बाबू लोग, यस बोल रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये तो बना के बताइए बच्चे, ये तो बना के बताइए नंबर प्रॉब्लम। नंबर में फटाफट बनाइए बच्चे, फटाफट बना दीजिए। देखिएगा किस तरीके से तोड़ना है ये हम अभी बताए। अपने सुविधा के लिए बच्चे 2 पार्ट में तोड़िए, अपने सुविधा के लिए इसे इस तरीके से 2 पार्ट में तोड़िए जो आपके लिए सुविधापूर्ण हो बच्चे। तो सुनिएगा बच्चे, जैसे तोड़ना है हम बच्चे ऐसे तोड़े 0 0 0 6 और फिर कितना 12, कोई दिक्कत नहीं है, यस या नो। ये आपके ऊपर है 2 पार्ट में तोड़ना। तो समझिएगा बच्चे, तो 6 का स्क्वायर कितना बच्चों, 36, 6 का स्क्वायर 36, लेकिन खाली 36 से नहीं लिखाएगा। अभी हम बताए थे, यहां देखिएगा कितना डिजिट है, 4। कितना डिजिट है बच्चे, 4। स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 8 डिजिट में न रखना होगा, तो 2 डिजिट आ गया है, 1 2 3 4 5 6। देखिए तो 8 डिजिट में आ गया ना बाबू। फिर अब क्या, 12 का स्क्वायर कितना, 144 हो गया। अब आइए फिर गुना करना है, 12 गुना 6 गुना 2, यस या नो।
12 छह के 72 दूना 144। अब 144 लिखेंगे, समझिएगा कितने डिजिट के बाद लिखाएगा। यहां 4 डिजिट पकड़ाया था ना, तो 4 डिजिट को क्या करेंगे बच्चे, छोड़ देंगे। यस या नो? अब क्या लिख दे बच्चे, 144। यस या नो बच्चे? चलिए जोड़ दिए, 6 3 0, फिर क्या बच्चे 0, यहां लिखाया है बच्चे 144, ये जुटेगा। यहां देखिए ना 4 डिजिट को छोड़ के लिखे हैं, अतः 0036। अब ये 4 फिर 4 फिर 1 0 4 4, यही हमारा क्या होगा बच्चे, आंसर। ये बस सिर्फ हम आपको समझाने के लिए ये चीज क्या किए थे, दिए थे। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से ये क्या था बच्चे, आपका यूनिवर्सल रूल था। लेकिन यूनिवर्सल रूल के लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक क्या हो जाता है बच्चे, यदि संख्या हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए, यदि लिखा हुआ है बच्चे 987 ऐसा लिखा हुआ है बच्चे, यदि हम इस तरीके से बनाएंगे तो हमें ज्यादा क्या होगा बच्चे, समय लग जाएगा। अतः ऐसे सिचुएशन के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चे, बेस रूल बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना? बेस रूल से यह चंद सेकंड में क्या होगा, बन जाएगा। हमारे पास जो हेडिंग है बच्चे, हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, जो आज हमारे पास रूल है बच्चे, वह क्या है, बेस रूल है। समझिएगा मतलब को क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर। बेस रूल कहता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है बच्चे, और आप देखिएगा बहुत ही कम समय में आप स्क्वायर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बेस रूल क्या कहता है, सुनिएगा। बेस रूल कहता है कि हम किसी भी संख्या को बेस मान सकते हैं, बस ध्यान रखना है उस संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? अतः सबसे पहले बोले बेस हम किसी भी संख्या को मान सकते हैं, जैसे हम कहेंगे 30 हमारा बेस हो सकता है। अभी सिर्फ और सिर्फ सुनिए, जब हम एग्जाम्पल करवाएंगे तो बातें और अच्छे ढंग से क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। हम बोले बेस 30 भी ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं, 70 भी, ऐसे कुछ भी बेस हम लेके चल सकते हैं। कोई बच्चा कहेगा 100 बेस ले सकते हैं, यस 100 भी हम क्या कर सकते हैं, बेस ले सकते हैं। 110 भी हम क्या कर सकते हैं, बेस लेके चल सकते हैं। बच्चे 250 भी, चलिए 200 भी हम बेस ले सकते हैं, 250 भी बेस ले सकते हैं, 300 भी बेस ले सकते हैं, 400 भी बेस ले सकते हैं। मेरी बातें अब आप सारे बच्चों को क्लियर हो रही होगी धीरे धीरे। कोई बच्चा कहेगा सर 1000 बेस ले सकते हैं, यस बच्चे 1000 भी हम बेस ले सकते हैं, 2000 भी बेस ले सकते हैं। क्या मेरी बातें समझ में आ गई ना बच्चे? यहां पे छोटा सा थ्योरेटिकल चीज समझ जाइएगा। बेस रूल में सिर्फ आपको ध्यान रखना है बच्चे, ध्यान रखना है वैसी संख्या पकड़िएगा जिसका इकाई अंक क्या हो, 0 हो। अब सुनिएगा यहां पे पहले समझ लीजिएगा, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसके बाद आपको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगा। जैसे बच्चे 32 का स्क्वायर करना है, हम पिछले क्लास में यूनिवर्सल रूल भी बताए थे किस तरीके से स्क्वायर होगा। आज इसी चीज को हम लोग बेस रूल के थ्रू जानते हैं। अब देखिए तो बच्चे 32 का स्क्वायर, तो आप सिर्फ खोजिए कि ये 32 किसके नजदीक है जिसका इकाई अंक 0 है। मेरी बातें समझे, ये 32 किसके नजदीक है जिसका इकाई अंक क्या है, 0 है। तो हम बोलेंगे किसके नजदीक है, 30 के नजदीक है। ये सारा चीज आपको मने मन सोचना है, लिखना नहीं है। अभी तो हमको समझाना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। अब आप देखें तो ये 32 30 से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। यस या नो बच्चे? 32 जो था वह 30 से क्या था, 2 ज्यादा था। तो अब करना क्या है, जितना ज्यादा या कम होगा उसका स्क्वायर करेंगे। अतः 2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चे लोग, 4। 2 का स्क्वायर कितना, 4। यहां पे समझिएगा बेस पर जितना 0 होगा, ध्यान से
समझना है, बेस पर जितना जीरो होगा यहां उतना ही अंक लेके चलेंगे। यदि बेस पर एक जीरो है तो यहां एक अंक लेके चलेंगे, दो जीरो है तो कितना अंक लेके चलेंगे, दो अंक लेके चलेंगे, तीन गो जीरो होगा तीन अंक लेके चलेंगे। हमारे पास एक जीरो था तो क्या लिए बच्चे, एक अंक लेके चले। अब आइए समझाने के लिए थोड़ा स्लैश दे दिए। अब आइए ये दो ज्यादा था तो जोड़ दिए बच्चे, 32 में 2 जुटा कितना 34 हो गया ना बाबू लोग। अब करना क्या है, जीरो को छोड़कर जो भी संख्या होगा इस पूरे में गुना कर देना है। जीरो को छोड़कर कितना बचा 3, इसमें गुना नहीं करना है, समझ में आ रहा है ना। इधर जो आया है इस सब में क्या करना है, गुना कर देना है। चलिए 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, 1 10 उतार दिए, 10 का कितना बच्चे 24। अभी एक प्रॉब्लम सिर्फ समझाना था, इसलिए थोड़ा सा समय देके आप समझिएगा बच्चों। फिर से सुन लीजिएगा, अच्छे ढंग से एक बार समझिएगा। हम बोले 32 जो है यह किस बेस के निकट पकड़े, वैसा संख्या पकड़िएगा बेस जो उसके आसपास हो और इकाई अंक क्या हो, जीरो हो। तो यह 32 क्या हो गया बच्चे 30। अब देखिए 32 30 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा लिख दिए। अब 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, तो इसे उतने ही डिजिट में लेके चलना है जितना क्या होगा जीरो। एक वो जीरो है तो एक के अंक में लेके चले, 2 वो जीरो रहता तो 2 अंक में, यस या नो। अब 32 में 2 जुट गया कितना 34। अब करना क्या है, जीरो को छोड़कर जो भी बनेगा, जो भी संख्या बचेगा, जीरो को छोड़कर यहां 3 बचाना, तो 3 से क्या करेंगे इसमें गुना, इसमें नहीं गुना करेंगे, समझ में आ रहा है ना। अतः क्या हो गया 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, 1 10। अब तो समझ में आ गया। अब कैसनो रहे सब में यही चीज अप्लाई होगा। सुन लीजिएगा 48, अब एकदम मुजवानी बच्चे, 48 किसके बेस के नजदीक होगा 50, यस या नो। हम क्या बोले थे, उसको पकड़िएगा जिसके नजदीक में जीरो हो। अच्छा 48 क्या है, 2 कम है ना 50 से, लिख दिए, यस या नो बच्चे। अगर 2 का स्क्वायर कितना 4, उतने ही डिजिट में लेके चलेंगे जय वो जीरो होगा। एक जीरो है तो एक अंक लेके चलेंगे। अब आइए यहां माइनस है तो घट जाएगा, कितना आ गया बच्चे 46। अब करना क्या है, जीरो को छोड़कर जो भी बचेगा क्या है, यहां 5 बचा, गुना कर दिए, 6 पंचे 30, फिर 5 के 20 3 23, 4 लिख दिए। क्या बाबू अब तो समझ में आ गया ना बेस रूल। अब एकदम दनादन आंसर। चलिए 57, यहां देखिएगा 57 कौन सा बेस पकड़िएगा जो आपका कैलकुलेशन आसान हो, बताइए ना। 60 पकड़ लेना बच्चे, अरे यस या नो। 57 जो है 60 के नजदीक है ना। ये सब चीज हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। अच्छा अब बताइए 60 से क्या है, कम है, कम है तो माइनस कर दिए, यस या नो। तो अब 3 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चे 9, कितना डिजिट में लेके चलेंगे इसे, जय वो जीरो होगा उतने डिजिट में लेके चलेंगे। अतः अब आइए स्लैश दे के हम अलग कर दिए, 7 में 3 गया 4, 54। अब क्या बोले थे, जीरो को छोड़कर जितना भी अंक होगा उससे इस पूरे में स्लैश के इधर वाला जो होगा इसमें गुना कर देंगे। अतः 6 चौके 24 का 4 हासिल कितना बच्चे 2, 5 6 पंचे 30, 2 32, 3200 कितना 49, यस या नो। धीरे धीरे सारे चीजों पर हम आ रहे हैं, बस आप पैसेंस रखते चलिए। अभी हम देखेंगे यदि हासिल आएगा तो क्या होगा, समझ में आ रहा है ना। आइए बच्चे अगला अब कुछ नहीं करना है, अब दनादन आंसर देते चलिए। अब हम इसका आंसर नहीं देंगे बच्चे, आप दीजिए 59 का स्क्वायर। सारे बच्चे आंसर देते चलिए फटाफट। 60 के नियर है, एक कम है बच्चे, एक घटा दिए, 1 का स्क्वायर एक के डिजिट में लेके चलेंगे, काहे कि ये वो जीरो है। चलिए आइए स्लैश देके अलग कर दिए इसे, 59 में 1 गया, कितना आ गया बच्चे 58। जीरो को छोड़कर जो आएगा उससे गुना कर देंगे 6 से, 8 के 48, 8 हासिल 4 6 पंचे 30, 4 34, यस या नो बच्चे। 3400 कितना 81। अरे बोल तो दीजिए यस या नो बच्चे, यस या नो। मेरे ख्याल से सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा। आइए 98 का स्क्वायर बच्चे। अब बताइए हम क्या बेस पकड़े, हमारे लिए आसान हो जाए, खुद तो बोलते चलिए क्या होगा बेस बच्चे 100, यस या नो बच्चे। 100 बेस पकड़े तो अब आइए 100 से 98 कितना कम है बच्चे, 1 कम है, 2 कम है,
2 घटा दिए, यस या नो। तो अब 2 का स्क्वायर कितना बाबू लोग 4, यही चीज समझिएगा अभी 2 का स्क्वायर कितना 4। लेकिन हम अभी बोले थे जय वो 0 होगा, जितना 0 होगा उतना अंक लेके चलेंगे। तो बच्चे 100 में 2 वो 0 है ना, यस या नो। तो 4 है तो इसे 2 अंक में न लेके चलना होगा, एगो 0 बैठा दिए, ये स्लैश अपने से अलग कर दिए समझाने के लिए। अच्छा 2 घटेगा तो 8 में 2 गया 6 और यहाँ कितना 9। अब देखिए तो बच्चे 0 छोड़ देंगे तो बचेगा कितना 1। बाबू 1 से गुना करेंगे तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो गुना हो रहा है सिर्फ इसमें हो रहा है, इधर वाले से कोई मतलब नहीं है। क्या हो गया बच्चे 9604। बच्चे जब भी 1 आए तो गुना करके लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अब फटाफट इसका आंसर दे दीजिए ना बच्चे। 93 का स्क्वायर है, 93 का स्क्वायर तुरंत बाबू लोग 93 किसको बेस पकड़े बच्चे, 100 को बेस पकड़े। 100 से कितना कम है बताइए ना, कितना कम है बच्चे, 7 कम है, माइनस कम था इसलिए माइनस दिए। 7 का स्क्वायर कितना बच्चे 49, यस या नो बाबू। 49 2 अंक में है, कोई टेंशन नहीं है, इसलिए कहा है कि जितना 0 होगा बेस पर उतना ही अंक लेके चलेंगे। अब आइए स्लैश दे दिए समझाने के लिए, घटाएंगे 13 में 7 गया 6 कितना 86। अब फिर क्या बोले थे 0 को छोड़कर जो बचेगा उससे गुना, यहाँ कितना बच गया 1 से गुना करने का कोई मीनिंग ही नहीं है, समझ में आ रहा है ना। अतः आंसर क्या हो गया, अरे हाँ कि ना बच्चे। देखिए धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों पे आएंगे, बस अभी आपको पेशेंस रखना है, देखते चलना है। और यदि बच्चे मजा आ रहा है तो एकदम लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी करवाते चलना है। आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 88 अब तुरंत आंसर दे देना है बच्चे। 88 के लिए बेस किसको पकड़े हम बताइए ना, ए बाबू फटाफट बता दीजिए ना। 88 के लिए बेस किसको पकड़ना आसान है, अब यही नहीं सोच पा रहे हैं। देखिएगा हम इसके लिए 90 बेस पकड़ना हमारे लिए आसान है ना बुआ। अरे यस या नो, हम क्या बोले थे, जो बच्चे 0 वाला टर्म आए उसे बेस पकड़िएगा, हमारा कैलकुलेशन बहुत ही आसान होगा। अतः 88 है तो 90 बेस पकड़ना बहुत क्या है आसान है। तो बच्चे ये 88 देखिए 90 से क्या है कम है, कितना कम है बच्चे 2 कम है, यस या नो बाबू 2 कम है ना। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चे 4। क्लियर है बच्चे। अब आप देखिए तो 90 पर कै गो 0 था, एगो तो 1 के अंक में ना लेके चलेंगे बच्चे। अब आइए स्लैश समझाने के लिए कर दिए, 88 में 2 गया कितना 6 और ये कितना बच्चे 8। अब फिर क्या बोले थे बच्चे, 0 को छोड़कर जो भी अंक होगा उससे गुना करेंगे। 0 छोड़ दिए तो 9। बाबू इसमें गुना करने का जरूरत नहीं है, जितना होगा इधर गुना करेंगे। चलिए नछा के कितना आ गया 54, 4 हासिल 5, 9 है 72, अब 5 कितना आ गया बच्चे 72, 5 77। देख लीजिए तो बाबू सही है कि नहीं 77, यस या नो बच्चे कमेंट करते चलिए। 77 44, यस या नो बाबू लोग, यस या नो। आप यही चीज हम बता, आप बेस वैसी संख्या पकड़िए, वैसी संख्या बच्चे बेस पकड़िए जिसमें इकाई अंक क्या हो 0 हो। समझ में आ रहा है, आपके लिए बहुत ही कैलकुलेशन क्या होगी आसान हो जाएगी। अब बताइए बच्चे 116 बोल दीजिए ना, जैसे बनाना है बनाइए, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। अच्छा सुनिएगा 116 के लिए हम 100 भी बेस पकड़ सकते हैं ना, यस या नो। कोई बच्चा कहेंगे सर हम 110 बेस पकड़ सकते हैं, यस बच्चे बेहिचक पकड़ सकते हैं। आप कोई भी लेके चलिए, आंसर एकदम आना तय है। चलिए हम दोनों पे यहाँ पे बता रहे हैं बच्चे, यदि हम 100 बेस पकड़ेंगे तो 100 से कितना ज्यादा 16 ज्यादा, यस या नो समझिएगा। 100 से कितना ज्यादा 16 ज्यादा, तो 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256। लेकिन हम क्या बोले थे बच्चे, जय वो 0 होगा, ध्यान से सुनिएगा, जय वो 0 होगा उतना ही अंक लेके चलेंगे। 56 लिख दिए तो 2 क्या हो गया मेरा हासिल हो गया, कैरी हो गया। अब 6 जोड़ेंगे 16 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 132। अब 0 को छोड़कर 1 ना आया बच्चे, 1 आया तो 1 से गुना करने से कोई टेंशन नहीं है। तो अब यहां हम इसलिए इसे चूज किए हैं कि ये जो हासिल आया ना, गुना करने के बाद जो आएगा वह हासिल इधर क्या होगा जुट जाएगा। तो 1334 ये कितना करके 134 और 56,
यस या नो बच्चे? लिखते चलना है, समझते चलना, बस एक ही कंसेप्ट है। अभी बहुत एग्जांपल करवाएंगे बच्चे, बहुत ही मजेदार चीज है यह। अच्छा अब देखिएगा, इसी चीज को हम एक दूसरे तरीके से समझा रहे हैं। कोई बच्चा कहता कि सर यदि हम 110 बेस पकड़े तो क्या होगा? अरे आंसर तो वही ना होगा। कोई बच्चा कहेगा सर हम 120 बेस भी पकड़ सकते हैं। यस बाबू, हमारा जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट है, बस आप समझते चलना है बात को। कोई बच्चा कहा कि सर हम 110 बेस पकड़े, हम बोले हाँ भाई पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 110 यदि बेस पकड़ते हैं तो 116 है, कितना ज्यादा है बच्चे? 6 ज्यादा है। यस या नो बच्चे? तो 6 ज्यादा है तो 6 का स्क्वायर छछा के कितना बच्चे? 36। लेकिन अब कहिएगा कि सर आप 36 पूरा पूरा काहे नहीं लिखे? अभी हम समझाए थे ना बच्चे, जय वो 0 होगा इकाई अंक में, जय वो 0 होगा उतना ही अंक लेके चलेंगे। 1 0 था तो 1 के अंक लेके चलेंगे, 2 को 0 होगा तो 2 अंक। समझ में आ रहा है ना? अब आइएगा 6 जोड़ेंगे बच्चे, 6 6 12, कितना आ गया? 122। यस या नो? अभी समझिएगा यहां पर। अब देखिए 0 को छोड़कर क्या मिला हमें? 11 हो गया ना बच्चे? 0 को छोड़कर क्या मिला? 11 से गुना करेंगे तो 11 से इसमें गुना करेंगे 122 में, तो 11 दुनाई 22, 11 दुना 22 23 24 4, फिर बच्चे 11 कम 11 12 13, 1342। अब क्या बोले थे, जो हासिल आएगा वो इधर आके क्या होगा? जुट जाएगा। 13, चलिए 2 3 कितना? 5। क्या बाबू यही चीज आया था कि नहीं? एक बार बोल दीजिए तो यस या नो? यस या नो बच्चे? यही चीज आया था ना? देखते चलिएगा बच्चे। तो अब मेरी बातों को आप समझ चुके होंगे भली भांति। ए बउआ यस या नो? है ना बहुत मजेदार तरीका बेस मेथड? यस या नो बच्चे? अब दनादन आंसर देते चलिए, अब फटाफट आंसर देते चलिए, अब कुछ नहीं करना है। अगला एग्जांपल है 103। अब कुछ नहीं लिखेंगे आंसर। 103 के लिए हम बेस पकड़ लिए 100, 3 ज्यादा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। हम क्या बोले थे? जय वो 0 होगा उतना डिजिट में लेके चलेंगे। 2 को 0 है तो 2 को अंक में न लेके चलेंगे, 1 को 0 बैठा दिए, स्लैश समझाने के लिए कर दे, 3 जुटेगा। यस या नो बच्चे? 0 को छोड़कर यहाँ 1 बचा, 1 से गुना करने से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा आंसर क्या हो गया? 106। ए बउआ अब तो फटाफट आंसर देते चलिए। यस या नो? है ना बाबू मजेदार कंसेप्ट या बेस मेथड? चलिए आगे अगला 147 का स्क्वायर करना है। 147 का स्क्वायर करना है। हम यहाँ पे देखिएगा, पिछले क्लास में यूनिवर्सल मेथड भी बताए थे। यहाँ पे 147 के लिए वो बेहतरीन होगा, 14 और 7 में तोड़ देंगे। यस या नो? हम यहाँ पे अभी बेस मेथड समझा रहे हैं। तो अब 147 किसके आसपास बच्चे बताइए? 150। यस या नो? अब ये 160 बेस हम 150 पकड़े। हम क्या बोले थे? बेस उसे पकड़ेंगे जिसका इकाई अंक क्या हो? 0 हो। तो बच्चे 150 147 से कम है ना? कितना कम है? 3 कम है। लिख दिए। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना बच्चों? 9। यस या नो? अब कहिएगा कि सर 9 लेके चलेंगे ना? क्यों? क्योंकि कै वो 0 है? 1 वो 0 है, जय वो 0 होगा उतना ही लेके चलेंगे। 1 अंक में चला। आइए जोड़ेंगे तो कितना हो जाए? घटा है ना बच्चे? कितना आ गया बताइए? 4 4 1। अब क्या बोले थे? 0 को छोड़कर जो आएगा उससे गुना कर देना है। 15 से गुना कर दिए। ये जो गुना होगा केवल इसमें होगा बच्चे, इधर गुना होने वाला नहीं है। आइए अब देखिए 15 चौके 60, 15 चौके 60, 66, 6 हाथ से जब 15 कम 15 20 21। देखिए तो बाबू क्या यही आ रहा है ना? 21 से 60 9। यस या नो बच्चे? यस या नो? फटाफट आंसर देते चलिए। बहुत एग्जाम्पल अभी करवाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप एक बार समझ जाइए, अपने से बहुत सारा एग्जाम्पल लेके आप बना सकते हैं। चलिए इसे बताइए बच्चे, 246 का स्क्वायर क्या होगा? दनादन बताते चलिए, अब समय नहीं लेना है। 246 का स्क्वायर की यदि हम बात करें, ये किसका बेस पकड़े बच्चे? बताइए बताइए, क्या लेके चले? बताइए बाबू। 250 लेके चलेंगे ना, हमारे लिए आसान होगा। यस या नो? अतः अब ये 250 से क्या है? कम है। कितना कम है? 4 कम है।
ये समझाने के लिए लिखे हैं, 4 कम है। तो अब 4 का स्क्वायर कितना, 16। यही चीज सीखिएगा अभी, ये चीज सीखिएगा। 4 का स्क्वायर कितना, 16। लेकिन कहिएगा कि सर पूरा पूरा 16 काहे नहीं लिखे, हम एक नीचे लिखे। एक नीचे का मतलब ये कैरी है, हासिल है। कहिएगा क्यों नीचे लिखे, हम अभी बोले थे बच्चे जय वो 0 होगा उतना ही अंक में आपको लेके चलना है। अब आइएगा घटाएंगे बच्चे तो 2, फिर कितना 4, फिर कितना 2 हो गया ना बच्चे। अब करना क्या है, 25 0 को छोड़कर जो बचा उससे क्या कर देना है बच्चे, गुना कर देना है। हो गया बच्चे। अतः अब आइए 25 से गुना करेंगे, 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 गुना 24 कितना आ गया बच्चे, 25 गुना 24 करेंगे तो 600 और 605 आ गया। अब देखिएगा ये 1 था, अब ये हासिल इधर क्या करेंगे बच्चे, जोड़ेंगे 7 51 6। चलिए बताइए तो बच्चे, यस या नो बाबू लोग, यस या नो, फटाफट बताते चलना है, फटाफट बताते चलना है, जल्दी जल्दी बताइए, बताने रहे हैं आप लोग, यस या नो बाबू। अब तो समझ में आ गया होगा ना बच्चे बेस मेथड। अब एक ही एग्जांपल, आप कोनो एग्जांपल लेके चलिए, सारे जगह कंडीशन क्या होगा, फुलफिल होगा। चलिए आइए अब देखिएगा 298 का यदि कोई स्क्वायर बोले हमसे तो तुरंत 298 मतलब बेस कितना, 300 हो गया ना बच्चे, बेस कितना हो गया 300। तो अब बताइए बच्चे 298 300 से कितना कम, 2 कम, 2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया ना। अब देखिएगा कई गो 0 है बच्चे, 2 गो 0 है तो 2 अंक में ना लेके चलेंगे, 0 बैठा दिए। आइए अब घटाएंगे 6 9 2। अब जय वो 0 था उसको छोड़ देंगे, कितना बचा, 3 से क्या कर देंगे गुना, 6 तिया 18, फिर कितना आ गया बच्चे, 9 तिया 27 1 28 8 हासिल कितना 2, 3 दूनी 6 2 8। देखिए तो बच्चे बताइए तो सही है कि नहीं बाबू, 88804 फटाफट बताते चलिए, यस या नो बाबू लोग, यस या नो कमेंट करके बताते चलिए, लाइक कमेंट हर हाल में करते चलना है। अब तो बन जाएगा ना बच्चे। अब हम ये सोच के चल रहे हैं कि आप सारे बच्चे से ये बनेगा, हम अभी समझा दे रहे हैं। 506 बोलेगा तो क्या बेस लेके चलिएगा, 500। फटाफट कमेंट में आंसर देते चलिए। 887 है तो क्या बेस लेके चलना होगा आपको बताइए, क्या आसान होगा बेस लेके चलना, 900 बेस ले लीजिए ना, आसान हो जाएगा ना बच्चे। 900 बेस ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आसान। अब कोई बच्चा यहां कहेंगे सर हम 890 भी तो बेस लेके चल सकते थे, यस, लेकिन अब देखिए 0 को छोड़ के 89 89 आएगा ना, तो गुना करने में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना आपके लिए। तो 900 बेस लेके चलिएगा। आप बताइए 900 से कितना कम है बच्चे, यह 13 कम है, 13 कम है बच्चे। तब 13 का स्क्वायर करेंगे 169, हासिल क्या किए, 1 लिए। 1 इसलिए लिए क्योंकि 2 अंक में था, 2 गो 0 था, 2 अंक में लेके चले, 1 हासिल। घटा देंगे, 7 में 3 गया 4, 8 में 1 गया 7 8, और 2 गो 0 तो छोड़ देंगे, बचा कितना, 9 से गुना, न चौके 36 6 हासिल 3, 9 7 63 और 3 66 6 हासिल 6, 9 8 72 और 6 कितना आ गया बच्चे 78, और 1 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चे, जुट जाएगा। अतः 7 8 6 फिर कितना 7 6 9। यस या नो बच्चों, फटाफट बताते चलिए, सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब धनात्मक आंसर दे दीजिए, 997 का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है हमको, अब कुछ नहीं करना है। 997 बोलेगा तो बेस क्या पकड़े, 1000। समझ लीजिएगा बेस क्या पकड़े बच्चे, 1000। 1000 से कितना कम है, 3 कम है, हो गया ना बच्चे। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया बाबू लोग, 9। 3 का स्क्वायर 9, लेकिन हम अभी बोले थे कि जय वो 0 होगा उतना अंक लेके चलिएगा। 3 गो 0 है तो 3 अंक ना लेके चलेंगे, 1 अंक हो गया। अब आइए घटाएंगे, कितना आ गया, हो गया। अब 0 को छोड़कर यहां 1 बचाना, तो 1 से गुना करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 99400। समझ में आ रहा है बच्चे,
ये वाला फटाफट हमें बना के बताइए, कमेंट करके बताइए। वही चीज है, यहां भी क्या लेके चले, 1000 लेके चले। 1000 से कितना कम है, 17 कम है। 17 कम है तो डायरेक्ट 17 का स्क्वायर कितना, 289। अरे फट से तो आंसर दे दीजिए, 289 फिर 17 घट जाएगा, लिख देना है धनाधन, बन जाएगा मेरे ख्याल से सारे बच्चे से। चलिए अब आइए अगला एग्जाम्पल, 1193 का स्क्वायर है। देखते हैं अब कितने बच्चे बना रहे हैं। 1193 की बात करें तो हमारे लिए बेहतर क्या है, बेस लेना 1200। यस या नो, हम अभी बता चुके हैं सारा चीज। 1200 बेस लेंगे तो 1200 से यह कितना कम है बच्चे, 7 कम है। तो 7 का स्क्वायर कितना, 49। अरे बोल तो दीजिए यस या नो। 49 इसलिए लिखेगा है कि 2 जीरो था, जितना जीरो उतना अंक में लेके चलेंगे। आइए घटाते हैं, 13 में 7 गया 6, 8, 1, 1। अब जीरो को छोड़ के बचा कितना, 12 से क्या करते हैं बच्चे, गुना। जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए 12 6 के 72, 2 हासिल 7, 12 8 कितना हो गया बच्चे, 96। 96 12 6 के 72, 2 हासिल 7, 12 8 96 और 7 103 हासिल 10 आ गया। फिर बच्चे 10 आ गया, 12 और 10 22, 2 हासिल कितना बच्चे, 2 12 13 14। चलिए देखिए तो बच्चे क्या इतना आ रहा था बच्चे, 14 23 24 9। यस या नो बच्चे, यस या नो कमेंट करके बताते चलिए। कैलकुलेशन आप देखते चलिए, समझ में आ रहा है। जो कंसेप्ट था वह कंसेप्ट हम आप सारे बच्चों को दे चुके हैं। अब हमें ये तो बता दीजिए बच्चे जल्दी से, 18 नंबर जो भी है 18वां नंबर एग्जाम्पल, फटाफट आंसर दीजिएगा। 7 9 8 9 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से जल्दी से। 7 9 8 9 का स्क्वायर क्या होगा, फटाफट बताइए। अब आप बताइए हम बेस क्या लेके चलें। अरे भाई इतना में तो समझ में आ गया होगा, हम बोले ना पेन और पेपर लेके बैठिए, फटाफट आंसर दीजिए बच्चे। बेस हमारे लिए 8000 हो गया ना बच्चे, आसान। अब आप बताइए तो 8000 से यह कम है ना, कितना कम है बच्चे, 11। कितना आ गया बच्चे, 11 कम है। कम के कारण माइनस दिए, तो 11 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे 121। अब देखिएगा यहां पर 3 गो जीरो था ना, तो तीनों अंक लेके चले गए हम, स्लैश कर दिए। अब घटाएंगे, 9 में 1 गया 8, 8 में 1 गया कितना बच्चे 7, फिर 9 फिर 7। यस या नो। अब करना क्या था, जय को जीरो है उसको छोड़ के जो बच गया उससे क्या कर देना है, गुना कर देना है। चलिए 8 8 कितना आ गया बच्चे, 64। 4 हासिल कितना 6, 8 7 56 और 6 कितना आ गया बच्चे, 62। 2 हासिल 6 आ गया, 9 8 72 और 6 कितना आ गया 78 हासिल 7, 8 7 56 और 7 कितना बच्चे 63 और 121 उतर गया। बोले तो बाबू यस या नो, यस या नो फटाफट कमेंट करते चलिए। आप कैलकुलेशन भी देखते चलिएगा। कंसेप्ट हमारा एकदम बच्चे यूनिक कंसेप्ट है, बेस मेथड, समझ में आ रहा है ना। सारा चीज हम आपको यहां पे बता चुके हैं। अब चलिए अब एक लास्ट वाला आप हमें करके खुद से बताइए। लास्ट वाला 8997 का होल स्क्वायर, जल्दी से स्क्वायर करके बताइए क्या होगा यह, क्या होगा यह। सबसे पहले बच्चे क्या बेस पकड़े, ये अपने आप सोचिए बच्चे। 9000 हमारा क्या होगा, बेस पकड़ा जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे, 9000। हाँ ये जीरो नहीं होगा बच्चे, कितना आ जाएगा, चलिए अब आंसर तो दे दीजिए। हमारा बेस क्या पकड़ा गया बच्चे, 9000। तो 9000 से कितना कम है, अरे भाई साहब 3 कम है ना, यस या नो। तो 3 का स्क्वायर कितना, 9। लेकिन हम अभी बोले थे जय वो जीरो होगा उतना अंक में लेके चलेंगे। अतः कै गो अंक हो गया, 3 गो अंक, स्लैश दे दिए। 7 में 3 गया 4, 9 9 8। अब फिर बच्चे जीरो को छोड़ के 9 आया, 9 से क्या कर दिए गुना, 9 चौके 36, 6 हासिल 3, 9 9 81, 3 कितना आ गया 84, 4 हासिल 8, 9 9 81 और 8 कितना 9 हासिल 8, 9 8 72, 8 80। देखिए तो बच्चे यस या नो बाबू लोग, यस या नो देखते चलिए। तो ये हमारा क्या था बच्चे, बेस मेथड था, समझ में आ रहा है ना। हम
पहला क्लास में यूनिवर्सल मेथड बताए थे। जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं उस चीज को जाके देखिए। आज हम लोग यहां पर बेस मेथड सीखे, एक एक करके देखिए। इतना एग्जाम्पल कराने के पीछे रीजन यह है बच्चे कि आप कोई ना कोई एग्जाम्पल तो समझिएगा। समझ में आ रहा है ना? नहीं तो हम दूसरे को एग्जाम्पल करा के फटाक से क्या करते, आगे बढ़ जाते, लेकिन आप सारे बच्चे से प्रॉब्लम फिर नहीं बन पाता। अतः इसलिए इतना ज्यादा हम एग्जाम्पल कराए कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो वह आपका क्या हो जाए बच्चे, क्लियर हो जाए। अब हम लोग इसमें एक और मेथड सीखेंगे जो हमारा स्पेशल मेथड है बच्चे, और ना अब हम लोग यहां पे तीसरा टेक्निक सीखते हैं। आपके पास हेडिंग दिया हुआ है बच्चे, स्पेशल रूल फॉर स्क्वायर। मतलब यहां पे नाम ही है बच्चे स्पेशल, समझ में आ रहा है ना? यहां पे जो है हमारे पास वह क्या है बच्चे, स्पेशल है। इसका मतलब यह है कि इस सारे जगह वैलिड अभी नहीं होगा। यहां कुछ स्पेशल सिचुएशन होते हैं, स्पेशल संख्या होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बच्चे, वहीं पर यह क्या होगा, वैलिड होगा। इसलिए नाम दिया गया है स्पेशल रूल। तो जिसमें सबसे पहला हमें पढ़ना है बच्चे, जब सबसे पहला हमें पढ़ना है कि वैसी संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो बच्चे, 5 हो। समझ में आ रहा है ना? और इधर कितना भी अंक हो उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ध्यान से सुनते चलिएगा। सबसे पहला स्पेशल रूल में क्या था बच्चे, वैसी संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो बच्चे, 5 हो, और 5 के अलावा इधर या तो 1 डिजिट का अंक हो, 2 डिजिट का अंक हो, 3 डिजिट का अंक हो। कहने का मतलब है कि यदि हम बात करें 35 का स्क्वायर, यस या नो बच्चे, फिर हम बात करें बच्चे 45 का स्क्वायर, मेरे बातों से सहमत है ना? हो सकता है कहीं बच्चे आ जाए आपके पास 115 का स्क्वायर, यस या नो बाबू लोग? तो इकाई अंक क्या है बच्चे, 5 है और रेस्ट डिजिट है। तो करना क्या है, करना क्या है बच्चे, यहां पर सबसे पहले अपने मन से क्या लिख देना है, 25 लिख देना है। सुन रहे हैं ना? इकाई अंक यहां पर ध्यान रखिएगा क्या होना चाहिए, 5। तो सबसे पहले क्या लिख देना है बच्चे, 25 लिख देना है। अब 5 को छोड़ के जो भी संख्या होगी, 5 को छोड़ के जो भी संख्या होगी वह संख्या पकड़िएगा और उससे एक ज्यादा आपस में गुना करके क्या कीजिएगा बच्चे, लिख दीजिएगा। मेरे बातों से सहमत हैं? फिर ध्यान से सुन लीजिएगा। वैसी संख्या का स्क्वायर जिसका इकाई अंक क्या हो, 5 हो, तो करना क्या है, इकाई अंक 5 होगा तो अपने मन से क्या लिख देना है, 25। अब 5 को छोड़ के जो भी संख्या होगी उसे पकड़ेंगे। यहां 5 के अलावा n मिला संख्या, वह संख्या और उससे एक क्या करेंगे, ज्यादा आपस में गुना करके लिख देंगे। क्लियर है? तो अब आइए, जैसे यहां पर हमारे पास दिया हुआ है बच्चे 35 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो सुनिएगा अभी थोड़ा सा ध्यान रखिए बच्चे। 5 है इकाई अंक तो क्या हो गया, 25। अरे हाँ कि ना? अब हम क्या बोले थे, 5 को छोड़ के क्या मिला, 3 मिला, तो 3 पकड़ेंगे और 3 से एक ज्यादा 4, तो 4 तिहाई कितना बच्चे, 12। ये 12 हम कैसे लिखे हैं, क्या बोले थे, 5 को छोड़ के जो आएगा वह पकड़ेंगे और इससे एक क्या करेंगे, ज्यादा लेंगे, 4 तिया 12। अब तो समझ में आ गया। अब तो एकदम स्पीड बढ़ा दीजिए ना बच्चे। यहाँ 5 है तो क्या लिख दिए बच्चे, 25। यहाँ 4 है तो 4 पकड़ेंगे, उससे एक ज्यादा 5, 4 पंचे कितना बच्चे, 20। यस या नो बच्चे? 115 का यदि हमें स्क्वायर चाहिए बच्चे तो क्या करेंगे बच्चे, बताइए, 25। यस या नो? तो अब यहां पर क्या लिखेंगे बच्चे, 11 गुना कितना बच्चे, 12, क्या हो जाएगा बच्चे, 132। यस या नो बाबू? अतः 115 का स्क्वायर क्या हो गया, 13, 22, 5। समझ में आ रहा है बात? अब तो क्लियर हो गया होगा, यस या नो? जैसे एक और एग्जांपल, यदि हम कहते हैं बच्चे 195 का स्क्वायर, 195 का स्क्वायर, तो अब सारे बच्चे क्लियर कट हमें बता सकते हैं। 5 है इकाई अंक तो क्या हो गया बच्चे, 25। तो अब करना क्या है, 5 को छोड़ के जो भी बचा, यहां क्या बचा बच्चे, 19 बचा, तो 19 लेंगे और उससे एक ज्यादा क्या हो गया, 20। 19 गुना 20
कितना आ गया बच्चे 380। देखते चलिए यस या नो बच्चे, यस या नो, फटाफट आंसर देते चलना है बच्चे। जैसे यदि हमारे पास कोई भी है बच्चे 205 का स्क्वायर, अब तो सारे बच्चे को क्लियर हो गया होगा, यस या नो बाबू लोग। अतः क्या हो जाएगा बताइए ना, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 25। अतः यहां पर 20 है, उससे एक ज्यादा 21, 20 गुना 21 क्या हो गया बच्चे 420, और कितना आ गया 25। यस या नो बच्चे। तो ये हमारा पहला क्या था, स्पेशल रूल था, ये केवल वहां लगेगा जब इकाई अंक क्या होगा बच्चों 5 होगा। कोई अब रैंडमली आपसे पूछ देगा बच्चे, एकदम मुजवानी, कुछ नहीं करना है, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, फटाफट बच्चे 75 का स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, दे दनादन एकदम फटाफट आंसर दे दीजिए ना, कुछ सोचना ही नहीं है बच्चे। 85, 5 आया 25, 8 1 9 9 8 72 क्या हो गया 25। अरे हाँ कि ना बच्चे, हाँ कि ना। 95 है तो 5 है 25, 9 से एक ज्यादा 10 9 90, 90 क्या हो गया 25 बच्चे। 75 है तो 5 है तो 25 लिखाएगा, 7 से एक ज्यादा कितना बच्चे 8, 8 से कितना 56, 56 25। ऐसा कोई भी आप एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। लेकिन फिर वही चीज बच्चे कुछ ड्रॉबैक हो जाता है, यदि यहां पे सुनिएगा बच्चे, यदि यहां पे हमारे पास यदि यहां पे रहे ऐसे बच्चे 8 8 5, इसका स्क्वायर चाहिए बच्चे, तो अब थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा ना। यहां भी टेक्निक वही है बच्चे, यहां भी टेक्निक वही है, 5 का स्क्वायर कितना 25, लेकिन अब जो हम यहां लिखेंगे, यहां क्या लिखना होगा बच्चे 88 गुना कितना बच्चे 89। तो ये गुना करके थोड़ा क्या करना होगा बच्चे, आपको लिखना पड़ेगा, यस या नो। लेकिन ऐसे सिचुएशन के लिए हमारे पास बेस रूल क्या है बच्चे, बेहतरीन है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आप सारे बच्चे इसे गुना करके क्या कीजिए, लिख दीजिएगा, हमें पता है यहां पे बनाने के लिए बेहतरीन होगा क्या बच्चे, बेस रूल। गुना करके आप लिखिएगा बच्चे, जो भी आएगा वह आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। लेकिन जब भी ऐसा रहे बच्चे, तो हमारे लिए ये वाला मेथड उतना कारगर नहीं है, बेस रूल ही क्या कीजिए आप अप्लाई कीजिए। ये सब चीज वहां अप्लाई कीजिएगा जहां वैल्यू क्या हो बच्चे, थोड़ा छोटा हो, कैलकुलेशन क्या हो बच्चे आसान हो, समझ में आ रहा है ना। चलिए आइए अब आते हैं स्पेशल रूल में, कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं। उसी स्पेशल रूल में बच्चे दूसरा सुनिएगा क्या, वैसी संख्या जिसमें केवल एक मौजूद हो, 11 111, ध्यान से समझना है, 1 1 1 कुछ ऐसा, यस या नो बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा, इतना का स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। तो ये सब स्पेशल रूल है, ये केवल वैलिड होगा जिसमें सारे अंक क्या होंगे, सारे डिजिट क्या होंगे, वह देखिएगा 11 111 4 गो 1, इसी ढंग से है। तो करना क्या है बच्चे, यहां पे भी समझिएगा, 11 का तो सबको पता है 121, तो इसका मतलब क्या है, जितना 1 होगा, ध्यान से सुनिएगा बातों को, जितना 1 होगा 1 से लेके वहां तक काउंटिंग करेंगे। 1 देखिएगा 2 गो 1 था तो 1 से कहां तक 2, इधरों से बच्चे 1 से 2 पढ़ दिए, यस या नो बच्चे। 111 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कै गो 1 है बच्चे, देख लीजिए ना, 3 गुना 1 है बच्चे, यस या नो। तो अब 1 से कहां तक पढ़ेंगे बताइए, 1 2 3, यस या नो। फिर बच्चे इसी को उल्टा क्रम में लिख देंगे, अतः क्या हो जाएगा बताइए, 3 2 1। या इसे बहुत बच्चा कहेंगे सर इधर से 1 2 3 पढ़े और इधरों से क्या पढ़ रहे हैं 1 2 3, समझ में आ गया होगा सारे बच्चे। यदि हमसे इसका स्क्वायर पूछेगा तो देखिए कै गो 1 है, 1 2 3 4 गो है, तो अब 1 से कहां तक बच्चे बताइए, 4 तक, अतः क्या हो गया 1 2 3 4, यस या नो। फिर उल्टा क्रम में 1 तक बढ़ जाएंगे या बोलेंगे इधरों से 1 2 3 4, आ गया ना बच्चे, यस या नो। तो अब बताइए तो बच्चे, अब बताइए तो यहां पर कै गो है, 2 4 2 6 1, 7 गो है, कै गो है बच्चे, 2 4 2 6 1, 7 गो है। तो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया बच्चे। फिर उल्टा क्रम में 7 के बाद 1 तक पहुंचिए, क्या हो जाएगा 6 5 4 3 2 1, यस या नो बाबू।
लेकिन यहां ध्यान सुनिएगा, ये केवल बच्चे 9 गो एक रहेगा तब भी तक वैलिड होगा। 10 गो में फिर ये काम करने वाला ऐसे नहीं है। समझ में आ रहा है ना? और ये सब चीज उतना ज्यादा भी आपको दिया नहीं जाता है। अतः मैक्सिमम कितना डिजिट बच्चे? 9। मैक्सिमम कै गो 1 बच्चे? 9 गो। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं बच्चे, आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी आते हैं स्पेशल रूल में ही। अब सुनिएगा मेरी बातों को बच्चे। जैसे 33 इसका स्क्वायर बोलेगा 333 इसका स्क्वायर बोलेगा। क्लियर है ना? मतलब अब हम कह रहे हैं कि वैसी संख्या जिसमें केवल या तो 3 मौजूद हो या फिर 6 मौजूद हो या फिर क्या मौजूद हो? 9। सुन रहे हैं मेरी बात? कहने का मतलब या तो 33 है, 333 है, या हो सकता था कुछ ऐसा रहता है स्क्वायर, या हो सकता था बच्चे कुछ ऐसा रहता बच्चे स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं? तो अब ध्यान पूर्वक समझिएगा बच्चे, फटाफट आंसर दे देना है आप सारे बच्चों को। सुनिएगा करना क्या है यहां पर, एकदम ध्यान से समझिएगा। ये सब स्पेशल रूल में जा रहा है। करना क्या है, केवल देखिए तो 3 न है बच्चे, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। ध्यान से समझिएगा, 3 का स्क्वायर क्या बच्चे? 9। तो 9 को 2 अंक में लिखेंगे, 2 अंक में लिख दिए 09। सुन रहे हैं ना मेरी बात? अब करना क्या है, यदि हम यहां से इधर जाएंगे तो 1 कम लेंगे, यहां से इधर जाएंगे तो 1 क्या लेंगे? ज्यादा। सब में वही चीज होगा। सुन रहे हैं ना मेरी बात? अच्छा अब सुनिएगा, बीच में कै गो घर रखना है? यहां जय गो संख्या होगा, जितनी संख्या होगी उससे 1 कम घर लेना है बच्चे। यहां 2 अंक है ना, यहां 2 अंक है ना, तो बीच में कै गो अंक लेना है? 1 अंक, यहां भी और यहां भी। आइए 9 से 1 कम कितना रख दे? 8। 0 में 1 जोड़ेंगे कितना आ गया? 1। अतः 33 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चे? 1089। मेरे ख्याल से सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा अब, यस या नो बाबू? फिर ध्यान से सुनिएगा एक बार हम क्या बोले। ये चीज केवल वहां वैलिड होगा जब सारा डिजिट क्या हो बच्चे? 3 हो, या सारा डिजिट क्या हो बच्चे? 6 हो, या सारा डिजिट क्या हो बच्चे? 9 हो। सब में नहीं लगा देना है कि भाई साहब हम देखे 8 वाला तो ऐसे करके 8 64 कर दिए। ये चीज इधर नहीं लगाना है। ये केवल कहां वैलिड होगा बच्चे? केवल कहां वैलिड होगा? हम बताए जिसका सारा डिजिट या तो क्या हो? 3 हो, या सारा डिजिट क्या हो? 6 हो, या सारा डिजिट क्या हो? 9 हो। ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, इसलिए यह स्पेशल कैटेगरी में आया है। कैसे किए बच्चे? सबसे पहले 3 था, 3 का स्क्वायर कर दिए बच्चे, 9 आ गया। क्या हो गया? 9 को 2 अंक में लिखे तो 0 और 9। अब करना क्या है, इस 9 से यदि हम इधर आएंगे बच्चे तो 1 कम लेंगे, 0 से इधर आएंगे तो 1 क्या लेंगे? ज्यादा लेंगे। अब सवाल है कै गो अंक था? 2 गो अंक था। 2 गो अंक था तो बीच में उतना घर लेना है, उससे 1 कम घर लेना है। 2 अंक है तो 1 कम घर लिए, 1 के घर पकड़े, यहां भी 1 घर, तो 9 से 1 कम 8, 0 में 1 जुटा 1। समझ में आ रहा है ना? अभी नहीं समझे हैं तो थोड़ा सा समय देना होगा, एग्जाम्पल करते चलेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। अब सुनिएगा बच्चे, इसका यदि स्क्वायर बोलेगा, 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 अंक में लिख दिए 0 और 9। थोड़ा स्पेस देके लिख दिए बच्चे। इधर आएंगे 1 का कमी, इधर आएंगे 1 का वृद्धि। हो गया बच्चे? अब सवाल है कि यहां पर कै गो घर दे, यहां पर कै गो घर दे, तो बच्चे जितना अंक होगा ना उससे 1 कम। 3 अंक है ना यहां पर, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो कै गो घर देना होगा? 2 गो घर। अतः दोनों घर में यहां भी 8 और यहां भी 8। क्लियर है बच्चे? अब देखिएगा 0 में 1 ज्यादा लेंगे, कितना हो गया? 1 और 1। अब तो समझ में आ गया होगा ना बच्चे? देखिए एग्जाम्पल जितना कीजिएगा ना सारा चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे
जैसे एक और एग्जांपल देते हैं बच्चे, अब एकदम अच्छे ढंग से समझिएगा, सारे बच्चे अच्छे ढंग से समझते चलना है अभी सारे बच्चों को। यदि हम आपसे कहते हैं बच्चे 3 3 3 3 का स्क्वायर, ये सब स्पेशल रूल है। तो अब हम क्या बताए थे, यहां लिख देते हैं 3 का स्क्वायर मतलब 0 9, 2 अंक में लिख दिए, थोड़ा स्पेस देके लिखे कि यहाँ पे संख्या लिखना हमारे लिए क्या हो, आसान हो। अब देखिए तो कै गो 3 है, 1 2 3 4 गो है, तो कै गो बीच में घर लेंगे बच्चे, 3 गो न लेंगे, जितना अंक यहां होगा उससे एक क्या लेना होगा, कम। यहां 4 अंक है तो यहां पर जो स्पेस आएगा वो कै गो आएगा, 3 गो, और इधरों कै गो आएगा, 3 गो। अब हम बोले थे इधर बढ़ेंगे तो एक कम करके और इधर बढ़ेंगे तो एक ज्यादा लेंगे। 9 में एक कम किए कितना, 8, तो सब जगह 8 भर दिए। 0 में एक ज्यादा लिए तो सब जगह क्या हो गया, 1 1 1। क्या बच्चे आ रहा है आंसर, यस या नो, यस या नो में जवाब देते चलिए, समझ में आ रहा है ना। अब यदि समझ में आ गया है बच्चे, अब यदि समझ में आ गया है तो हम यहां जो दिए थे प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का क्या कीजिए बच्चे, आप हमें आंसर दीजिए, धनाधन आंसर दे दीजिएगा बच्चे, फटाफट आंसर अब आप दे सकते हैं। देखिएगा 6 6 6, 4 गो 6 का स्क्वायर है, 4 गो 9 का स्क्वायर है, क्लियर कट है। फटाफट हमें आंसर बताइए बच्चे, फटाफट हमें आंसर बताइए। इतना समय तो कुछ था ही नहीं बच्चे, कुछ था ही नहीं। अब ज्यादा समय नहीं लेना है बच्चे, ज्यादा समय नहीं लेना है, फटाफट आंसर बताना है बच्चे। आइए देखिएगा आ गया होगा आंसर। 6 का स्क्वायर कितना, 36, लिख दिए 36, स्पेस देके लिखे, यस या नो। यहां 2 अंक में था तो कोई टेंशन नहीं था, आया जाए। अब देखिए तो हम क्या बोले थे, इधर आएंगे तो एक क्या ले लेंगे, कम, और यहां से एक क्या ले लेंगे बच्चे, ज्यादा। अब यहां पर कै गो है, 4 गो अंक है ना बच्चे, कै गो अंक है बच्चे, 4 गो, तो हमें कै गो घर बनाना होगा, 3 गो। ये समझाने के लिए बोल रहे हैं ये सब बात, 3 गो, यस या नो बच्चे। जितना अंक होगा उससे एक कम स्पेस बीच में लेंगे, यस या नो, और इधर भी लेंगे। अतः अब यहां पर 6 से एक कम क्या भरा जाएगा, 5 हो गया। 3 में एक ज्यादा क्या भराएगा बच्चे, 4 हो गया। क्या बाबू लोग आंसर आया कि नहीं, एक बार हमें कमेंट करके बताते चलिए, यस या नो बच्चे, यस या नो बाबू, कमेंट करके बताते चलिए, यस या नो बच्चे, फटाफट आंसर तो दीजिए, यस या नो। चलिए आइए अगला बना के दिखाइए बच्चे, अगला बना के दिखाइए बाबू लोग, अगला बना के दिखाइए। चलिए देखिएगा 9 है तो 9 का स्क्वायर करेंगे कितना, 81। थोड़ा सा सेपरेट करके लिख दिए, दूर में 81 लिख दिए। अब आइए बीच में देखिए तो कै गो अंक है, 1 2 3 4 गो अंक है, तो कै गो बच्चे गैपिंग लेना होगा, जितना अंक है उससे एक कम, 1 2 3 गो, 1 2 3 गो, यस या नो। हम क्या बोले थे, इधर आएंगे तो एक कम, इधर आएंगे बच्चे तो एक ज्यादा। एक कम लिए तो एक में एक घटा, 0, कै गो बन गया, 3 गो, 8 में एक जुटा 9। यही तो हमारा क्या होगा बच्चे, आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना, क्या ये सारा चीज समझ में आ गया है, यस या नो बोलते चलिए बाबू, यस या नो, फटाफट जवाब देते चलना है, यस या नो बच्चे। अब आइए यहां से एप्लीकेशन से, इसी के एप्लीकेशन से एक प्रॉब्लम हम देते हैं, हम बोल रहे हैं आप सारे बच्चे को आंसर देना है, आप सारे बच्चे को आंसर देना है। एक प्रॉब्लम कह रहा है किसी संख्या, किसी 19 अंकों की संख्या है, 19 अंकों की संख्या है, जिसका सारा अंक 9 है, के वर्ग में कितने जीरो होंगे।
समझ में आ रहा है ना क्या प्रॉब्लम बना के दिया? बच्चे आपके एग्जाम में पूछा गया है ऐसा प्रॉब्लम। कह रहा था प्रॉब्लम हम दिए कि किसी 19 अंकों की संख्या है, समझ में आ रहा है? कै गो अंक है बच्चे? 19 अंक है, जिसका सारा अंक क्या है? 9 है। तो वर्ग में कितने जीरो होंगे? ए बाबू अब यहां बनाना ही नहीं था, मने मन सोचिए 19 गो 9 है ना बच्चे, जीरो जो खाली जगह बैठता था वही ना, 19 गो 9 है तो बच्चे कै गो खाली स्पेस आएगा? 18 ही गो ना, अतः कै गो जीरो जाएगा बच्चे? 18 गो जीरो होगा। यस या नो बच्चे? समझ में आ गया ना बाबू? अब बताइए जिन बच्चे को ये चीज नहीं पता है वो तो काम गड़बड़ा देंगे ना। हम कैसे बोले देखिएगा बच्चे, अभी हम बताए थे 999 का यदि स्क्वायर करेगा तो 9 9 कितना? 81। इधर एक कम इधर एक ज्यादा, जय गो डिजिट होगा उससे एक कम। 3 गो डिजिट है, 3 गो डिजिट है तो एक कम, 2 गो घर, 2 गो न जीरो बैठेगा, इधर कै गो 9? 2 गो 9। यस या नो? तो हमसे प्रॉब्लम पूछा था कि एक संख्या है जो कितने अंक का है? 19 अंक का है, जिसका सारा डिजिट 9 है। तो बाबू यहां कै गो 9 बैठेगा? 19 गो। तो हमसे क्या बोला था? उसके वर्ग में कितने जीरो होंगे? बच्चे जब वर्ग करेंगे तो बच्चे जीरो इधर न बैठेगा, तो जय गो अंक होगा उससे एक क्या बच्चे? कम ना, गैपिंग होगा। अतः कै गो 19 गो अंक है तो 18 गो ना घर बनाएंगे, कै गो जीरो जाएगा बच्चे? 18 गो। देखिए बच्चे किस तरीके से इस चीज का एप्लीकेशन पूछा जा रहा है। क्या बच्चे यहां तक समझ में आ रहा है ना? अतः वर्ग निकालने का हम 3 तरीका जो दिए थे, तीनों तरीका हम जिसके बारे में बात किए थे, तीनों तरीका हम बता चुके हैं। जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं आप प्ले लिस्ट में जाइए, सारा एक एक करके बच्चे वीडियो क्या कीजिए, देखिए। आज के लिए बच्चे यहीं तक। यदि आप सारे बच्चों को यह अच्छा लग रहा है तो अपने जितने भी दोस्त हैं उन सारे दोस्तों में बच्चे आशा मैथमेटिक्स क्लासेस के बारे में बताइए। बाय इंजीनियर नरेंद्र कुमार। यस या नो बच्चे? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करवाना ना भूलेंगे। तो चलिए आज के लिए बच्चे जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।